अरे फुल स्टॉप। मयूरी क्या कर रही हो? फुल स्टॉप। बाबा है बाबा। क्या हुआ था मयूरी को? क्यों रोक दिया मयूरी का डांस? अरे संभालो, चलो वहां चलो। इधर आओ। क्या करती हो? फुल स्टॉप। अरे होश में आओ। फुल स्टॉप। वो बाबा है, चप्पल वाले बाबा। फुल स्टॉप। मयूरी क्या कर रही थी? डांस कर रही थी कि कुश्ती खेल रही थी? कुश्ती खेल रही होगी। ऐसा कोई डांस करता है? तू ही कर सकती सिर्फ ये। मेरा प्यार प्यार प्यार। चप्पल चार। क्षमा कीजिए बाबा जी, बच्ची है, बच्ची होगी ना, तभी तो डांस के बीच में होश खो गई। आप अपना वो योगा डांस नृत्य चालू रखिए। बाबा जी, मयूरी से शायद गलती हो गई। आइए फिर से एक बार चप्पली नृत्य योग के साथ इस घर का अपशगुन भगाते हैं। नहीं नहीं नहीं। हाँ, अब नृत्य करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस घर में जितना भी अपशगुन था दूर हो गया है। चप्पल वाले बाबा की जय। बाबा अब आप यहाँ से चलिए, वहाँ आश्रम पे सभी भक्तजन आपका इंतजार कर रहे होंगे। अब हमें आश्रम जाना होगा। अब हम चलते हैं। मैं आपसे आके मिलूंगी बाबा। चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले बाबा की जय। चलो, ये अच्छा हो गया ना। अब ना बुलबुल और उसके चुलबुल की यहाँ पे भेंट करवा सकते। अरे काहे नहीं करवा सकते? घर का सारा अपशगुन जो दूर हो गया। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। चप्पल वाले बाबा की जय। भैया, ओ भैया, कहाँ भैया? अब रिटायर आदमी कहाँ होगा? घर में होगा। भैया लो, यहाँ बैठे हो। भैया बिल्लो, एक बात बता, तू जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ रुई खूब बिकती होगी ना? हाँ भैया, हमारे मोहल्ले में ना एक साइकिल पे ना रुई वाला आता है, वो रोज रुई बेचता है। अब खरीदते होंगे तभी तो बेचता है ना। वैसे भैया तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। भाई जहाँ भी तू रहेगी वहाँ के लोगों को अपने कानों में ठूसने के लिए रुई तो चाहिएगी ना? क्या भैया? हाँ, और क्या मैं नाराज हूँ आपसे? सच में हो गई? भैया वैसे तुमसे क्या नाराजगी, तुम तो अपने हो ना। बात तेरी सही है। पता है भैया, कल रात को ना मैं जिस करवट सोई थी ना, उसी करवट पे सुबह उठ गई। अच्छा? पूछिए क्यों? क्यों? चप्पल वाले बाबा ने कहा था कि जिस करवट पे रात को सो ना, उसी करवट पे सुबह उठना, वो शुभ होता है। आप किस करवट पे सोए थे भैया? बिल्लो, मुझे पता है, आप ये सब नहीं मानते। शुभ अपशुभ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता ना। अरे ये सब छोड़, मुझे तो ये बता कि बुलबुल को लड़के वाले कब देखने आ रहे हैं? हाँ, वो क्या है ना, चप्पल वाले बाबा ने ना 4 बार चप्पल मारी थी और 4 बजे का समय बताया था। हाँ, क्योंकि 4 आंकड़ा उनके लिए शुभ है ना भैया, क्योंकि उनका प्यार 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 चप्पल 4। अरे भैया ये क्या चप्पल की बात लेके बैठ गए? अरे बताइए, आज शाम के मेहमानों की तैयारी हुई कि नहीं? हरिओम। नजदीक से पाए लगो बाबूजी। हरिओम बुआ जी। बुआ जी, हावड़ा और राजधानी दोनों की चिड़ियाघर स्टेशन पर मिलने की तैयारियां हो चुकी है। मयूरी के जेठ जी मिठाई लेकर आए हैं। अच्छा, मिठाई लेकर आ गए? हाँ, अब बोल रही हो तो मिठाई लाए होंगे। वैसे समोसे और कचौरी कौन ला रहा है? बुआ जी, कचौरी समोसे मैं ले आया हूँ। क्या बात है। हरिओम बुआ जी। देखा, मुझे पता था तुम लोग सब इंतजाम अच्छी तरह से करोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। हाँ, आज इस घर में कोई अपशगुन ना हो, बस। बाबूजी, टेंशन इज टाइट। मैंने दरवाजे पे लटका दी है काली मटकी, वो भी ऑन फायर। अब कोई अपशगुन नहीं होगा। कभी वो सब तो ठीक है, लेकिन बाकी चीजों का क्या? बुआ जी, मैंने किचन के सारे चाकू अलमारी के लॉकर में लॉक कर दिए। अब चाकू होगा नहीं तो गिरेगा नहीं, तो अपशगुन होगा नहीं। और बुआ जी, अपने मोहल्ले की इकलौती बिल्ली को ना आज सुबह सुबह मैंने रोटी की लालच देकर गोमती एक्सप्रेस में बिठा दिया और गंगा पार भेज दिया। तो न रहेगी बिल्ली और न कटेगा किसी का रास्ता। बुआ जी, हमने सारे प्रिकॉशंस ले लिए हैं। फुल स्टॉप। देखा भैया,
हमारे बेटे और बहू सब समझ गए कि शगुन अपशगुन कोई चीज होती है। हाँ। हरिओम। ऐसे भैया मैं एक काम करती हूँ, मैं बुलबुल को ना उसके ऑफिस में फोन करती हूँ और उसे कहती हूँ कि तू डायरेक्ट यहीं आ जा, है ना? अरे आ गई बुलबुल। हाँ मामा जी आ गए हैं तभी तो दिख रहे हैं, वरना कैसे दिखते हैं? बात तो तेरी सही है। ओहो अम्मा, अब नजर ही उतारती रहोगी या ये भी बताओगी कि लड़के वाले हमारी सुंदर शक्ल देखने कब आ रहे हैं? हाँ, चप्पल वाले बाबा ने ना 4 बजे का शुभ मुहूर्त निकाला है। मुहूर्त अच्छा हो या ना हो, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए कहे देते हैं, वरना हम उसे डायरेक्ट फेस टू फेस बोल देंगे कि निकल जाओ। हरिओम। अपनी बुलबुल बदली नहीं है बिल्कुल भी। और बाबूजी इस बुलबुल का पति चुलबुल होना चाहिए, वरना चुलबुलाई होगा। लेकिन उसका नाम ना टैडी है। टैडी कोई नाम होता है? होगा तभी तो रखा है। वैसे भैया कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है? अम्मा शादी हमारी हो रही है तो कुछ हमें भी बोल लेने दो। लड़के का असली नाम तो शाम तक पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें तैयार भी होना है, कहे देते हैं। वैसे भी तुमने डायरेक्ट जल्दी में हमें यहीं बुला लिया। टेंशन मत लो बुलबुल, मयूरी ने आरती ब्यूटी पार्लर से आरती और उसकी असिस्टेंट भारती को तुम्हें रेडी करने के लिए बुला लिया है। आरती मयूरी की बहुत अच्छी सहेली है, फुल स्टॉप। भैया अच्छा डिस्काउंट भी दे रही है। हरिओम। नाम तो बड़ा अच्छा है, आरती। काम भी अच्छा है बुआ जी। आपको पता, हमारी शादी में उसने ही मेकअप किया था। ओ आ गई आरती। भैया उसका नाम ही अच्छा नहीं, देखने में भी अच्छी है। देखना, बात तो तेरी सही है। तुम्हारा खुद का पार्लर है? जी, आरती ब्यूटी पार्लर। मैं आरती और ये मेरी असिस्टेंट भारती। अब तक 200 से भी ज्यादा दुल्हनों का श्रृंगार कर चुकी है ये। अच्छा, इसके हाथों जिस भी दुल्हन का श्रृंगार हुआ है उसका बेड़ा पार हुआ है। अम्मा, ये तो मजा ही आ गया ना। वैसे भी बड़े दिनों से हम सजे सवरे नहीं हैं, कहे देते हैं। चलो जल्दी चलो। चलोगे कहीं नहीं? मुझे तैयार जो करना है। सुनो आरती, तुम्हारी शादी हुई है ना? शादी तो हुई थी बुआ जी, लेकिन शादी के 6 महीने के बाद ही बेचारी के पति का देहांत हो गया। हरिओम। बिल्लो, ये क्या टॉपिक लेके बैठ गई तुम? हाँ, बच्चे तैयार होने जा रहे, उन्हें जाने दो। जाओ बेटा जा। हाँ लड़के वाले आते ही होंगे। मयूरी जाओ अपनी बुलबुल को तैयार करो। देर हो रही है भाई। डॉट। जा रही है मयूरी, चलो। ठहरो, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अरे वाह, बुलबुल का श्रृंगार एक विधवा करेगी। इतने दिनों बाद तो बुलबुल के लिए कोई लड़का आया है। ये अपशगुन मैं नहीं होने दूंगी। बुलबुल का श्रृंगार आरती नहीं करेगी, बस। अगर एक भी लफ्ज तुमने और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तुमसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता भैया। चप्पल वाले बाबा की बात जो नहीं मानते हो। अरे बस करो, चप्पल बाबा। कान पक गए मेरे। अंधविश्वास की कोई हद होती है बिल्लो। देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोग जाओ और अंदर ले जाकर बुलबुल को तैयार करो। जी बाबूजी, चलो। अरे चलो। भैया आप नहीं समझोगे। अरे बस करो बिल्लो। शकुन। अरे एक बच्ची जो बेचारी अपनी पति की मौत के बाद अपने बल पर अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, उसकी तारीफ करने की बजाय शकुन के पछड़े पड़ी हो। अरे लेकिन भैया बुआ जी कोई नई बात नहीं है। देखिए, चप्पल वाले बाबा की तो मैं भी इज्जत करता हूँ, लेकिन बाबूजी की ये बात सही है। बुआ जी फुल स्टॉप।
जी आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, फुल स्टॉप। ये भी गया कपी। भैया ये बहुत बड़ा अपशगुन करवाया आपने। देखना हर बार की तरह इस बार भी ना लड़के वाले मना कर देंगे, तब समझ में आएगा आपके। अरे लड़के वाले आ गए। अरे भैया, भाभी, बाबूजी, बुआ जी, कहाँ हैं आप लोग? लड़के वाले आ गए। बुआ जी, बाबूजी, देखो लड़के वाले आ गए। बोलो चप्पल वाले बाबा की आइए आइए, आओ बेटा। आइए आइए आइए, चिड़ियाघर में स्वागत है आपका। जी आइए, नमस्कार जी। बैठ। बेटा मेंढक, जा बेटा, नागिन और मयूरी को बोल दे कि मेहमान आ गए हैं, उनके लिए चाय, नमकीन, मिठाई सब लेकर आ जाए। मेहमानों के लिए क्या सारी मिठाई और सारी नमकीन लाना है बुआ जी? ये कैसा सवाल पूछ रहे तू? क्योंकि भैया हम ना आधे से ज्यादा मिठाई, कचौरी और नमकीन खा आ गए। मजाक कर रहे। अबे मेंढक, तू चलती गाड़ी में मत चढ़, मैं ले आता हूँ। भैया फुल स्टॉप। बैठो। भैया छोटे भाई के होते हुए बड़ा भाई काम करे, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं। फुल स्टॉप। आप रुको, मैं लेकर आता हूँ। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? अरे छोटे भाई के होते हुए बड़ा भाई काम करेगा, ये हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है भैया। मैं लेके आता हूँ, आप बैठिए। एक मिनट, जो जाना चाहता है जाओ, लेकिन मिठाई के साथ ना समोसे और कचौरी भी लेके आओ। अरे वो क्या घर में रख के रहेंगे? तुम दोनों जाओ। भैया वैसे मैंने फोन पे बुलबुल के बारे में सब कुछ बता दिया था। पढ़ाई के साथ साथ ना वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है बहन जी। नहीं, ऐसे कैसे? ये सब आप 3 बार मुझे फोन पर बता चुकी हैं। जी आपको हमारे बेटे से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। भैया लड़का अच्छा है। आप क्या करते हैं? जी मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, इसी साल मुझे नौकरी मिली। भैया लड़का इंजीनियर है। मयूरी, नागिन, बुलबुल को जल्दी से तैयार करके लेके आओ, लड़का इंजीनियर है। वो क्या है ना भाई साहब, वो कहावत है ना कि लड़का हाथ से ना निकल जाए। हो गई हमारी दुल्हन तैयार। ऑल दी बेस्ट। अरे वाह, मेकअप तो बड़ा अच्छा किया है आपने। हाय बुलबुल, किसी की नजर ना लगे। आप हो ही इतनी प्यारी। अगर आज करना पड़ा तो मैं लड़के को रिजेक्ट करूंगी, कह देती हूँ। चलो भाभी, मुझे लड़का देखना है। चलो दीदी चलो। जाओ। चिड़ियाघर 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 चिड़ियाघर। बेटा जाना, जाके देख बुलबुल तैयार हुई क्या। जा। नमस्ते बेटा, आओ इधर बैठो हमारे पास। वो केसरी नारायण जी, ये देखने दिखाने की रस्म तो बस एक बहाना है। जी वो तो है ही। भाई बुलबुल अब आपकी नहीं हमारी बेटी है। हम सब पता कर ही आपके यहाँ पे आए हैं। जी जब हमने पता किया तो चिड़ियाघर की इतनी तारीफ सुनी कि क्या बताएं। भाई आपकी भांजी और आपके बेटे को कौन अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेगा। जी हमें आपकी बुलबुल बहुत पसंद है। बाबा की
मेरे बेटा। बहन जी, अपने बेटे से भी तो पूछ लीजिए, उसे हमारी बेटी पसंद है या नहीं। जी हमें भी पसंद है। बहन जी, अपने बेटे से भी तो पूछ लीजिए, उसे हमारी बेटी पसंद है या नहीं। जी हमें भी पसंद है। एक बात केसरी जी मैं और आपसे करना चाहता हूँ। अब भाई हम ये शादी जो है बड़े सिंपल तरीके से करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम ये शादी एक मंदिर में करना चाहते हैं। ये जो शादी पे फिजूल खर्चा होता है ना, मैं उसके बहुत ही खिलाफ हूँ। जी हाँ, दिखावे के लिए आपको इस शादी में कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने पंडित से कहकर डेट निकलवा लीजिए और हमें बता दीजिएगा। डेट जरा जल्दी का निकलवाइएगा। इनसे हमारी खूब जमेगी, कह देते हैं। इतना सादा जीवन और कितने उच्च विचार। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई त्रिपाठी जी। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और ये सब चप्पल वाले बाबा जी की कृपा है। बोलिए चप्पल वाले बाबा की जय। अच्छा केसरी जी, अब हमें चलना चाहिए। चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आइए बेटा, आओ बेटा। बहुत अच्छा लगा। चलते हैं। हाँ भाई। हमें छेड़ो मत, हम कह देते हैं। दीदी क्या हुआ बिल्लो, बोलती बंद हो गई? हैरानी हो रही है ना कि एक विधवा लड़की आरती के मेकअप करने के बावजूद ये शुभ कार्य संपन्न हो गया। बिल्लो हमेशा याद रखो, अच्छाई और सच्चाई के सामने कोई अपशकुन शकुन टिक नहीं सकता। भैया आप चाहे कुछ भी कहिए, ये चमत्कार सिर्फ बाबा की वजह से हुआ है। अरे काहे नहीं होगा, बाबा यहाँ घर में आके अपशकुन निकाल के चले गए हैं ना। मुझे तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। भैया मैं उनके पास जाऊंगी और तो धन्यवाद कहूंगी। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय, चप्पल वाले बाबा की जय। ये बिल्लो ऐसे नहीं सुधरेगी।